तो कोरोना ने हिमाचल में कई बच्चों को अनाथ कर दिया। अनाथ बच्चों को लेकर हिमाचल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। ऐसे बच्चों का जीवन संवारेगी हिमाचल सरकार। अनाथ बच्चों को 3,500 रुपए प्रति माह देने की तैयारी की जा रही है। 2,000 केंद्र और 1,500 रुपए जयराम सरकार देगी, ऐसा ऐलान किया गया। इतना ही नहीं, इन बच्चों की गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा मुहैया करवाने की भी तैयारी की जा रही है। जवाहर नवोदय विद्यालय और बेटियों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में दाखिला दिलवाने की बात कही गई है। कैबिनेट मंत्री सरवीण चौधरी ने यह कहा है कि इस महामारी के दौरान किसी भी प्रकार का शिकार हुए बच्चों को उनका हक दिलाने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। और हमें दुख है, हमारी कोशिश है सरकार की कि सब लोग बचें, लेकिन फिर भी ऐसी कुछ कई जगह पे अप्रिय घटनाएं हुई हैं। उसके लिए हमारी संवेदना भी है। और जो ऑर्फन हो गए बच्चे, अनाथ हो गए, उनके लिए सरकार ने 3500 रुपये महीने देने की बात भी रखी है, जिसमें 2,000 रुपये केंद्र सरकार, 1,500 हिमाचल की सरकार जो है वो देगी। और 18 साल तक उसका जो प्रीमियम होगा वो भी केंद्र के पीएम फंड से ही उनका वो सब जाएगा। और इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय नवोदय में दाखिला बच्चों को देने की बात कही। आयुष्मान में उनको कवर किया जा रहा है हिमाचल सरकार की ओर से। इसके साथ साथ जो है ये लड़कियों के लिए विशेष रूप से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में दाखिले में प्राथमिकता भी उन लोगों को दी जाएगी। और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना वगैरह इस सब में जो है उन बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर कवर करने की बात जो है वो रखी गई है। जो बच्चे ऑर्फन होंगे कोविड की महामारी में, उन बच्चों के लिए सरकार की जो जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी का निर्वाह भी सरकार करेगी। हिमाचल में भी कोरोना वैक्सीन की भारी किल्लत है, लेकिन हिमाचल के लिए अब राहत की खबर आई है कि प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ में इसी महीने कोवैक्सीन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। हिमाचल ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के मुख्य सलाहकार सतीश सिंगला ने यह कहा है कि बीबीएन के पनेशिया बायोटेक कंपनी ने कोवैक्सीन के साथ करार कर लिया है, जो जल्द ही उत्पादन शुरू यहां पर कर दिया जाएगा। कितनी वैक्सीन का उत्पादन हर रोज किया जाएगा, इस संबंध में जल्द ही सरकार को जानकारी दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये बड़ी उपलब्धि है जो सरकार के दिशा निर्देशों और ड्रग डिपार्टमेंट की मेहनत से ही हासिल हो पाया है। हम तेज गति से करना चाह रहे हैं और जो कंपनी की ओर से हमें संदेश आया है कि जून के महीने के साथ बीच में इसके पश्चात ये उपलब्धता और बढ़ेगी और उसके बाद ये सारा जो है जो जिसको लेकर के आप ये जानकारी चाह रहे हैं इसका समाधान हो जाए। जो बची हुई वो तो लगेंगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम जितनी जरूरत हम महसूस कर रहे हैं उसको हमने कहा कि भी आप हम उसको उपलब्ध करवाइए और जितना जल्दी उपलब्ध होंगी तो उतना जल्दी हम आगे बढ़ करके उसमें अभियान को पूरा करेंगे। लेकिन फिर भी मेरा आप सबसे यही कहने का है कि फिलहाल उन्होंने कहा कि जून के महीने के पश्चात जो है इसमें जो है हम बढ़ाएंगे। सरकार ने बहुत ही प्रयास करके बहुत जल्दी में हमारे यहाँ पर पनेशिया बायोटेक, एक फार्मा ऑलरेडी वैक्सीनेशन की कंपनी है, उनका एग्रीमेंट हुआ कोवैक्सीन से, तो वो इसी महीने के अंदर वहाँ पर उसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। ऐसा सरकार के दिशा निर्देशानुसार और हमारे ड्रग डिपार्टमेंट की मेहनत से ये इतनी जल्दी क्रियान्वित हुआ, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे प्रदेश के लिए। ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई करने के लिए हरियाणा सरकार ने कमर कस ली है। चंडीगढ़ में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसका फैसला लिया गया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में परिवहन मंत्री ने यह कहा है कि हरियाणा के पड़ोसी राज्यों पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान से आने वाले ओवरलोडेड वाहनों की धरपकड़ के लिए परिवहन विभाग और खनन विभाग की संयुक्त टीमें गठित की गई हैं। इसके साथ ही बॉर्डर्स पर दर्जन भर के करीब एंट्री पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। मौके पर ही चालान कर वाहन जब्त किए जाएंगे, साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन लगातार जारी है, लेकिन इस वक्त जरूरत है कि हम सभी मिलकर अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहेगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इस सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।